बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने चुनाव लड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है। अभिनेता सलमान खान ने ट्वीट कर कहा है कि ना चुनाव लड़ूंगा और ना ही किसी पार्टी का प्रचार करूंगा। सलमान खान ने एक तरह से सियासत से तौबा करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने की अटकलों में कोई दम नहीं है। वहीं कांग्रेस इंदौर से अपने प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में उतारने की कोशिश में थी, जिससे बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर 30 साल बाद जीत दर्ज की जा सके। सलमान खान ने खुद के चुनाव लड़ने की अटकलों को विराम लगा दिया है। ट्वीट के जरिए सलमान ने लिखा कि वो ना तो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और ना ही खुद लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सलमान ने इससे पहले पीएम मोदी के उस ट्वीट को रिट्वीट किया था, जिसमें मोदी ने लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में सलमान खान को इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारने की बात चल रही थी। सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि अफवाहों के विपरीत मैं ना चुनाव लड़ूंगा और ना ही किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। सलमान के ट्वीट पर बीजेपी विधायक और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि सलमान खान बड़े स्टार हैं, वो फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, ये वो भी जानते हैं, इसलिए चुनाव से इनकार कर दिया। मुझे नहीं लगता, जनता बहुत समझदार है। सलमान खान अगर चुनाव लड़ भी लिए तो भी कोई वो यहाँ पर आके जनता की समस्या थोड़ी सुनेंगे, कौन सा कोई जनता का काम करेंगे। वो तो आकर हाथ दिखाकर चले जाते हैं, यही उन्होंने अभी तक बचपन से अभी तक किया है और आगे भी करेंगे। तो मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि सलमान खान बड़े स्टार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, मगर एक फिल्म में अच्छे लगते हैं। अगर कभी आप उनके साथ कोई बात करने जाओ, कुछ काम लेके जाओ तो वो आपके काम करें, ऐसा नहीं है। वो एक अच्छे कलाकार हैं और जनता कलाकार और नेता में फर्क जानती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सलमान से सीएम की बात पर्यटन को लेकर हुई थी, जिसका वो प्रचार प्रसार करेंगे। सलमान खान का जो ट्वीट है वो कहीं भी किसी भी विरोधाभास का नहीं है। कमलनाथ जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की थी कि वो जो है मध्य प्रदेश की जो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार का काम करेंगे। तो वो करेंगे 1 अप्रैल के बाद। उसमें कोई राजनीतिक बात उन्होंने नहीं कही और ना राजनीतिक हेतु से उन्हें मध्य प्रदेश में बुलाया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश का ब्रांड उठाने के लिए यहाँ पर काम करेंगे, इस बात को कहा था कमलनाथ जी ने और वही बात सच है। सलमान का जन्म इंदौर के पलासिया इलाके में 1965 में हुआ था और मुंबई में शिफ्ट होने से पहले उन्होंने इंदौर में अपने बचपन का काफी वक्त गुजारा है। खुद सीएम कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने सलमान खान से पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने की बात की है। कांग्रेस का दावा था कि सलमान खान उनके लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने साल 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदौर सीट जीती थी। तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस की लहर थी। इंदौर सीट पर पिछले 30 साल से भाजपा का कब्जा है। इस सीट को भाजपा ने 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से छीना था। तब से लेकर आज तक इस सीट पर 8 बार चुनाव हुए हैं और 8 बार बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को धूल चटाया है और ये सीट भाजपा का गढ़ कहलाती है। इससे पहले सलमान इंदौर नगर निगम के लिए कांग्रेस के महापौर के उम्मीदवार पंकज संघवी के लिए 2009 में चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी संघवी जीत नहीं पाए थे। उस वक्त बीजेपी नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने उन्हें हराया था। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों के लिए मतदान 4 चरणों में 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को होंगे। इंदौर में 19 मई को चौथे चरण में मतदान होना है। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं इस बीच कमलनाथ सरकार में खेल मंत्री जीतू पटवारी ने भी इंदौर से लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। जीतू पटवारी ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका दे तो वो इंदौर में सुमित्रा महाजन के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे। हराना चाहती है, उनको अब घर पर सेवा करते हुए उनका सम्मान करना चाहती है। तो इस नाते मैं चाहता हूं कि मुझे अवसर मिले, पार्टी दे तो मैं आगे तैयारी करूं। आपको टिकट मिलेगा तो आप लड़ेंगे? 100%, क्यों नहीं लड़ूंगा।
मेरी इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ सांसद बने। देश की इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अवसर मिला, तो इस नाते अब कांग्रेस को 35 साल लगातार कितने लोगों के पास ताई का मोबाइल नंबर है, कितने लोग ताई से मिल पाते हैं, कितने लोगों के पास ताई किसके घर गई हो, किसी के मौत मैयत समारोह में गई हो। अब 35 साल एक बहुत बड़ी, अभी 15-20 कॉलोनियों के नाम बता दूंगा और पूछूंगा ताई कहाँ है, तो वो भी शायद नहीं बता पाए। तो मेरा अनुरोध ये नहीं है कि इससे मैं उनका अपमान, हमारी सम्मानित है, इतने साल तक अगर उनको अवसर मिला है तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने और हमारे शहर की जनता ने अच्छा देखा होगा। मैं उसको चुनौती नहीं देता हूँ, पर जरूरी ये है कि अब बदलाव का वक्त है, बदलाव का। जहां तो दरअसल इंदौर की सीट कांग्रेस ये किसी भी सूरत में जीतना चाहती है, इसके लिए तमाम रणनीति भी कांग्रेस अपना रही है, लेकिन कह सकते हैं कि अब समीकरण कुछ बदले हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अरुण त्रिवेदी इंदौर से जुड़ गए और रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई। अरुण, पहले आप बताइए, क्या सलमान रूपी एक बाण कांग्रेस का ये फेल हो गया अब? रही थी, लेकिन उन्होंने अपना ट्वीट कर साफ मंशा जाहिर कर दी कि ना तो वो चुनाव लड़ेंगे ना पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस को आशा थी कि जो सलमान खान है वो इंदौर के रहने वाले हैं, इंदौर में उनके परिवार के लोग रहते हैं और सलमान खान का इंदौर के कल्याणमल नर्सिंग होम में जन्म हुआ था और 2009 में वो इंदौर में चुनाव प्रचार के लिए भी आए थे। तो इस तरह तमाम जो समीकरण थे वो सलमान कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे थे और सलमान खान को चुनाव लड़ाने की कांग्रेस अंदर ही अंदर तैयारी कर रही थी, लेकिन सलमान ने मना कर दिया। उसके बाद अब जीतू पटवारी ने ताल ठोक दी और जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर उनको चुनाव कांग्रेस मौका देगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए वो मंत्री पद का मोह भी त्याग देंगे। तो जीतू पटवारी सामने आए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पिछले 8 चुनावों में कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट पर अपने सभी दांव चल लिए, लेकिन जो सुमित्रा महाजन है वो लगातार जीत रही हैं और उनका जो जीतने का आंकड़ा है वो भी लाखों में रहा है। 2009 में जरूर सुमित्रा महाजन को 11,400 वोटों से हार का सामना करना, जीती थी, उनका हार का जो अंतर था वो 11,000 रह गया था, लेकिन बाकी चुनाव में सुमित्रा महाजन लाखों वोटों से जीतती रही हैं। और 2009 में बीजेपी के एक धड़े ने सुमित्रा महाजन का विरोध किया था और सुमित्रा हटाओ का नारा दिया था। इस कारण से सुमित्रा महाजन के जीत का अंतर है वो जरूर कम हुआ था। लेकिन इस बार जो सत्यनारायण सत्तन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, मंचीय कवि हैं और विधायक भी बीजेपी से वो रहे हैं, और उन्होंने सीधा कहा है कि अगर सुमित्रा महाजन इंदौर से चुनाव लड़ेंगी तो वो निर्दलीय। बिल्कुल अरुण, बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं। बड़ा कद है सुमित्रा महाजन का, लगातार 8 बार से सांसद हैं वो, और शायद यही एक सबसे पॉजिटिव और प्लस है सुमित्रा महाजन की बात हम कर रहे हैं। और लेकिन रंजना, आपसे समझना चाह रहे हैं, जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें वहां से टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी बात कि एक तो बहुत बड़ा कद सुमित्रा महाजन का, क्या उसके मुकाबले खड़े होते हैं जीतू पटवारी? दूसरी बात, तेज तर्रार नेतृत्व या तेज तर्रार छवि वाले नेता हैं जीतू पटवारी, युवा हैं, ये भी इनके प्लस में जा सकता है। लेकिन क्या ऐसी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि अभी भी सपा बसपा की मदद से सरकार कांग्रेस चला रही है, ऐसे में अगर वो वहां से दावेदारी करते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो एक विधायक भी कम हो जाएगा। जी प्रशांत, बिल्कुल जो साल 2019 का लोकसभा चुनाव है कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है और अब जो है कांग्रेस ने टारगेट रखा है कि जो लोकसभा सीटें हैं उसे कम से कम 20 से 22 सीटें जीत कर आनी, क्योंकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात कही जाए तो सिर्फ 3 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में हैं और 26 जो है बीजेपी के पास है। अब कांग्रेस पूरी तरह से ये प्लान तैयार कर रही है कि कैसे वो 20 से 22 सीटों तक पहुंच सके और जीत हासिल कर सके। यही वजह है कि उसने जो इंदौर और भोपाल सीट का है, जो कि पूरी तरह से भाजपा का गढ़ है और पिछले 30 सालों से लगातार भाजपा का गढ़ रही है ये सीटें, इन पर अब जीतने की तमाम कोशिशें कर रही है। यही वजह है कि पहले तो वो स्टार्स पर दाव खेल रही है और दूसरी तरफ फिर जो उनके तमाम दूसरे मंत्री हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में जब स्टार्स ने किनारा कर लिया है तो जीतू पटवारी ने ये कहा है कि वो जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में संकट भी उनके लिए जरूर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जीतू पटवारी भले तेज तर्रार नेता है लेकिन यूथ आइकन भी कहे जा सकते हैं, लेकिन वो विवादों से भी लगातार घेरे रहते हैं। तो
ऐसे में उनके लिए तमाम मुश्किलें होंगी, क्योंकि सुमित्रा महाजन जैसे लगातार 8 बार से जीतने वाली नेता को टक्कर देना होगा, तो उसके लिए उन्हें खासा प्लान भी तैयार करना होगा। और दूसरी बात जो आपने अभी जिक्र किया था कि एक तो सपा और बसपा का समर्थन भी कांग्रेस लिए हुए है और तभी वो यहाँ तक पहुंची है, सरकार बना पाई है। ऐसे में अगर ये चुनाव लड़ते हैं ये तो सारी बातें अहम है रंजना, और यही देखना भी होगा कि आखिर क्या लोकसभा चुनाव में इंदौर को लेकर कांग्रेस का निर्णय होता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रंजना आपका भी और अरुण आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन खबर यह है कि दरअसल सलमान खान की जो भावनात्मक रिश्ते हैं, भावनात्मक तौर पर वो इंदौर से जुड़े हुए हैं, उसका कांग्रेस लाभ लेना चाहती थी। लेकिन ट्वीट के जरिए सलमान खान ने साफ कर दिया कि ना तो वो चुनाव लड़ेंगे और ना ही किसी पार्टी का प्रचार करेंगे। दरअसल सलमान खान के रिश्ते नरेंद्र मोदी से भी बेहतर हैं, नरेंद्र मोदी के रिश्ते सलमान खान के पिता सलीम खान से भी बेहतर हैं, और दूसरी तरफ सलमान खान की अच्छी मित्रता मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी है, और यही एक बड़ा कारण है कि वो दोनों से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते।